हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी सुखा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसको कहा जाता है बुद्धि के सिद्धांत। तो जिस प्रकार हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था संबंधवाद क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था शास्त्रीय अनुबंधन क्या है, परंपरागत अनुबंधन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, कार्यात्मक अनुबंधन क्या है। तो ये जो भी हमने इससे पहले अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे, जो हमने सिद्धांत पढ़े थे, वो अधिगम के सिद्धांत कहे जाते थे। और आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांतों पर। किस पर चर्चा करेंगे? बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में साथियों, सबसे पहले हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं। फिर से जो बुद्धि होती है, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन ने किया था 1885 में। ठीक है। बुद्धि, अगर बात करें बुद्धि क्या है, तो बुद्धि को आज तक किसी ने देखा नहीं है ना। सिर्फ बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है, और वो भी बुद्धि पर प्रयोग करके बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। तो बुद्धि एक तरह से अमूर्त संप्रत्यय है, जन्मजात होती है, और इसको वातावरण और वंशानुक्रम पर का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण और वंशानुक्रम की बात करें तो ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक जो प्रभाव डालता है वो डालता है वातावरण, और थोड़ा बहुत प्रभाव वंशानुक्रम का भी पड़ता है। तो दोनों के बीच की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वह है वातावरण। ठीक है। तो चलिए सभी को राधे राधे आप सभी को। तो शुरू करते हैं आज बुद्धि सिद्धांत भाग 1। देखिएगा, हम यहाँ पर लिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, आप समझिएगा भी, लिखिएगा भी, और चीजों को नोट भी करिएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि सिद्धांत। बुद्धि सिद्धांत में सबसे पहले सिद्धांत आता है एक कारक सिद्धांत। क्या आता है? एक कारक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत। यानी बुद्धि को क्या माना? एक कारक माना। बुद्धि को क्या माना? एक कारक माना। इसी को मेरे साथियों एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को एक तत्व सिद्धांत बोलते हैं। इसी को एक खंड सिद्धांत बोलते हैं। इसी को निरंकुशवादी सिद्धांत बोलते हैं। निरंकुशवादी सिद्धांत बोलते हैं। इसी को बुद्धि का प्रथम सिद्धांत भी बोलते हैं। बुद्धि का प्रथम सिद्धांत, यानी इसमें ये माना गया कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक कारक से बनी होती है। क्या माना गया है? कि बुद्धि जो होती है वो एक कारक से बनी होती है, और बुद्धि, इसीलिए इसको एक तत्व, यानी बुद्धि में एक तत्व होता है, एक खंड होता है, एक कारक होता है, एक कारक होता है, एक भाग होता है, एक तत्व होता है। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी। यानी इस तत्व पर कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि सिर्फ ओनली वन है। बुद्धि को एक तत्व माना, सिर्फ एक तत्व माना, अर्थात कहा गया कि निरंकुश है, दूसरा नहीं है। यानी दूसरा उस पर अंकुश लगाने वाला है ही नहीं, दूसरा उसको कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या माना गया? बुद्धि को निरंकुशवादी सिद्धांत माना गया, बुद्धि को प्रथम सिद्धांत माना गया। अगर पूछा जाए कि ये सिद्धांत दिया किसने था, ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखना इसके प्रतिपादक थे विनय। इसके प्रतिपादक कौन थे? विनय थे। अच्छा, पूछा जाए सहयोगी कौन थे, सहयोगी या समर्थक कौन थे, तो इसके समर्थक कौन कौन थे? याद रखिएगा, इसके समर्थक में साथियों नाम आता है टर्मन। जहां पर विनय होंगे, टर्मन स्टर्न स्वयं ही चले आएंगे, और बुद्धि में विनय टर्मन स्टर्न का नाम विशेष रूप से आता है। बुद्धि में विनय टर्मन स्टर्न का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो टर्मन स्टर्न और एविंगहास इनका नाम आता है सहयोगियों में। यानी एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? विनय ने दिया था। इनका सहयोग किसने किया या इनका समर्थन किसने किया? टर्मन स्टर्न और एविंगहास ने। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत का मानना था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है।
बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है? इकाई। इकाई मतलब एक है। बुद्धि एक है, अविभाज्य इकाई है। इसको हम खंडों में नहीं बांट सकते, इसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इसीलिए एक खंड का सिद्धांत कहा गया, एक तत्व का सिद्धांत कहा गया, एक कारक का सिद्धांत कहा गया। क्लियर? तो ये मेरे साथियों एक कारक का सिद्धांत था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? पहला सिद्धांत कंप्लीट हो गया। एक कारक सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया कि एक कारक क्या है। एक कारक ये मानता है कि बुद्धि सिर्फ एक कारक से बनी हुई है, इसमें कोई दूसरा कारक नहीं है, तो ये निरंकुशवादी शासन हुआ, है ना। इसको विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि ओनली वन है, इसको हम दूसरे में विभाजित नहीं कर सकते। तो बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को आ गया? नोट कर लिया भाई? नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। नोट करने के लिए हमसे समय न मांगा करें, क्योंकि अगर समय मांगेंगे तो कोर्स और भी धीमे धीमे आपका चलेगा। आप लिखते भी रहें, समझते भी रहें, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए अब दूसरा आता है द्विकारक सिद्धांत। अब देखिए यहां से आपने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है। तो जैसे आपने देखा द्विकारक सिद्धांत, क्या द्विकारक सिद्धांत? द्विकारक सिद्धांत क्या मानता है कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, इसीलिए इसको द्विखंड सिद्धांत माना जाता है, इसी को द्वितत्व सिद्धांत माना जाता है। इसको क्या मानते हैं? इसमें माना जाता है कि जो बुद्धि है, बुद्धि में दो कारक होते हैं, बुद्धि में दो कारक होते हैं। यानी इससे पहले वाला मानता था बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ एक कारक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको द्विखंड द्वितत्व का सिद्धांत कहते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि द्विकारक सिद्धांत दिया किसने था, यानी द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखना है मेरे साथियों, स्पीयरमैन थे। कौन थे? स्पीयरमैन थे। द्विकारक सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? स्पीयरमैन थे। द्विकारक सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? स्पीयरमैन थे। क्लियर? बुद्धि, अब यहाँ पर बुद्धि में दो खंड कौन कौन से थे? इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि में दो तत्व होते हैं, बुद्धि में दो तत्व होते हैं। अब ये दो तत्व कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है जी फैक्टर। क्या होता है? जी फैक्टर। जी फैक्टर को क्या कहते हैं? इसको साथियों कहते हैं सामान्य कारक। क्या कहते हैं? सामान्य कारक। और सामान्य कारक कैसा होता है? सामान्य कारक जन्म से होता है, यानी ये जन्मजात होता है। कैसा होता है? सभी व्यक्तियों में जी फैक्टर पाया जाता है, और जो जी फैक्टर होता है वो सामान्य कारक होता है। यानी अगर देखा जाए तो ये सभी व्यक्तियों में किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन सभी व्यक्तियों में होगा। जी फैक्टर जो होता है सामान्य कारक होता है, सभी में होता है, सभी में पाया जाता है। किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में और ज्यादा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं? जी फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जी फैक्टर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जी फैक्टर को जनरल फैक्टर कहते हैं, सामान्य कारक कहते हैं, और ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। कम या अधिक मात्रा ये डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। और ये कैसा होता है? जन्मजात होता है। जन्म के समय ही आपके पास जी फैक्टर होता है, जन्म के समय ही आपके पास जी फैक्टर होता है, जिससे आप काम कर सकते हो, खेल सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, सभी में होता है, ठीक है। दूसरा कारक होता है जिसको हम कहते हैं यस फैक्टर। क्या होता है? यस फैक्टर होता है। यस फैक्टर को क्या कहते हैं? विशिष्ट कारक कहते हैं।
स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, विशिष्ट कारक कहते हैं। और ये क्या होता है, ये साथियों अर्जित किया जाता है। ये क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। यानी ये जन्मजात नहीं होता है, जन्म के समय नहीं होता है, बल्कि इसे समाज से, इसे कौशलों से, इसे प्रशिक्षण से और भी ज्यादा निखारा जाता है। यानी यस फैक्टर को प्रशिक्षण से निखारा जा सकता है, अनुभव से निखारा जा सकता है, या मेरे साथियों कौशलों के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, और भी अधिक निखारा जा सकता है। जैसे एक बच्चा है अच्छा गाता है, एक बच्चा है ऐसा जो अच्छा गाता है, तो यहां पर उसने क्या किया, अब उसके पास गला अच्छा है, उसके पास लय अच्छी है ना। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग, आपको ऐसे ट्रेन में आप जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। हमको भी एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो एक लड़का था, वो तरह तरह की आवाज निकाल लेता था। कहीं शाहरुख खान की आवाज में बोला, कहीं माधुरी दीक्षित, कहीं राज बब्बर, यानी कई आवाज में बोलता था उस वैसे ही। तो आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रतिभाएं होती हैं। तो अगर इनकी प्रतिभाओं को प्रशिक्षण नहीं मिला, अनुभव नहीं मिला, कौशल नहीं मिले, अभ्यास नहीं मिले, तो ये धीरे धीरे करके क्या होती हैं, दब जाती हैं। क्या की जाती है, दब जाती हैं। लेकिन अगर अगर इनको प्रशिक्षित कर लिया, मान लीजिएगा हमें कोई अच्छा हम अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, हमें कोई अच्छा अपना कोच मिल गया, तो हमारी वो योग्यता क्या होगी, बहुत ऊपर तक जाएगी। मान लीजिएगा हम बहुत अच्छा गाते हैं, है ना, और अगर हमें कहीं पर ऐसा क्षेत्र मिल जाए कि हमें गाने की प्रतिभा हम और निखार पाए, है ना, हम अच्छे प्रशिक्षण से उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब हमने प्रशिक्षण से किया या अनुभव। हम देखते हैं दूसरे कैसे डांस करते हैं, है ना, और उसी आधार पे हमने भी थोड़ा डांस करना सीखा, और धीरे धीरे करके हमें डांस करने की बहुत अच्छी, मतलब हमने डांस की प्रैक्टिस की, हम भी बहुत अच्छा डांस करने लगे। अब उसको हमें क्या चाहिए, उसको हमें और प्रशिक्षण करना होगा, उसको हमें और अभ्यास करना होगा। तो धीरे धीरे ये कौशल कैसे हो जाएंगे, ये कौशल और भी अधिक स्थायी हो जाएंगे। तो हमने इनको क्या किया, अर्जित किया। अर्जित का मतलब क्या होता है, अर्जित का मतलब होता है वातावरण से सीखना, वातावरण से लेना, समाज से लेना, आसपास से लेना, ये क्या होता है, अर्जित। अर्जित, ठीक है। और जन्मजात मतलब जो जन्म के समय हमारे पास था वो जन्मजात था, जिसको हमने वातावरण से लिया, जिसको हमने समाज से लिया, जिसको हमने परिवार से लिया, जिसको हमने बाहर से लिया, वो सभी का सभी हमारा क्या जाएगा, अर्जित में चला जाएगा। किसमें जाएगा, अर्जित में जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, इसको द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं। प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बुद्धि में दो तत्व माने, एक तो जी फैक्टर जो कि सामान्य कारक होता है, सभी में होता है ना, और कहते हैं जो सभी में होता है जन्मजात होता है। लेकिन जो यस फैक्टर होता है, जो यस फैक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, यस फैक्टर सभी में नहीं पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कुछ में पाया जाता है, कुछ लोगों में ही पाया जाता है, और अलग अलग रूपों में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। क्लियर, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो आपके दो आपने तैयार कर लिए, सबसे पहले एक कारक सिद्धांत, दूसरा द्विकारक सिद्धांत, तीसरा। अब देखिएगा तीसरा यहाँ पर क्या आता है, तीसरा मेरे साथियों आता है त्रितत्व का सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत। अब एक बात बताओ, त्रितत्व के सिद्धांत को आप क्या क्या नाम दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर तत्व देखा, क्या देखा, तत्व देखा, तो वैसे आपने कहा कि मैम इसको हम त्रिखंड का सिद्धांत कह सकते हैं, त्रिखंड का सिद्धांत कह सकते हैं, इसको हम त्रिकारक का सिद्धांत कह सकते हैं, त्रिकारक का सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है।
इसमें बुद्धि के 3 तत्व माने, इसके भी प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना, इसके भी प्रतिपादक मेरे साथियों स्पीयरमैन थे। कौन थे? स्पीयरमैन थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। और स्पीयरमैन ने त्रितत्व सिद्धांत में ये कहा कि जो बुद्धि होती है, यानी अपनी पहली वाली जो थ्योरी थी उसमें थोड़ा सुधार किया, संशोधन किया, और ये कहा जो बुद्धि होती है, बुद्धि में 3 तत्व होते हैं। बुद्धि में 3 तत्व पाए जाते हैं। बुद्धि में 3 तत्व पाए जाते हैं। अब अगर बुद्धि में 3 तत्व पाए जाते हैं तो 2 तत्व तो पहले वाले होंगे कि नहीं होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या हो सकता है इन्होंने अपनी परिभाषा में, इन्होंने अपनी थ्योरी में, इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किया। तो जब इन्होंने परिवर्तन किया तो तत्व इन्होंने 3 बताए थे। कितने बताए थे? 3। 2 तो ऊपर वाले थे, यानी सबसे पहला कौन था? सामान्य कारक। सबसे पहला कारक कौन था? सामान्य कारक। दूसरा क्या था? विशिष्ट कारक। दूसरा क्या था? विशिष्ट कारक। और तीसरा क्या था? भाषाई सामूहिक कारक। भाषाई सामूहिक कारक। भाषाई सामूहिक कारक। क्लियर? हाँ, इसके भी स्पीयरमैन थे। इसके भी स्पीयरमैन थे, यानी स्पीयरमैन ने जो इसका प्रतिपादन किया था, यानी जो त्रितत्व का सिद्धांत दिया था, यहाँ पर याद रखिएगा कुछ चीजें आपको थोड़ी बहुत आप समझ लीजिएगा, वो काफी है। जैसे यहाँ पर याद रखना है, द्वितत्व के सिद्धांत में, द्वितत्व के सिद्धांत में संशोधन करके त्रितत्व का सिद्धांत दिया। त्रितत्व का सिद्धांत दिया। क्या दिया? द्वितत्व के सिद्धांत को इन्होंने दिया था और उसी में इन्होंने संशोधन किया, और संशोधन करके क्या किया? उसमें एक तत्व और जोड़ दिया, तो इनके सिद्धांत को त्रितत्व कहा गया। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाने लगा? इनके सिद्धांत को मेरे साथियों त्रितत्व सिद्धांत कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इनके इस मत को नकार दिया। इनके इस मत को नकार दिया, को नहीं स्वीकारा। अतः मनोविज्ञान की दृष्टि से यह सिद्धांत लागू नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने अपने किस सिद्धांत के आधार पर दिया? द्विकारक सिद्धांत के आधार पर दिया। किस नए तत्व को इन्होंने जोड़ा? तो भाषाई सामूहिक कारक को इन्होंने जोड़ा था। भाषाई सामूहिक कारक को इन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा था। भाषाई सामूहिक कारक को इन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा था। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखिएगा, मनोविज्ञान आई थिंक आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना? इससे पहले आपने हिंदी पढ़ी होगी, संस्कृत पढ़ी होगी, सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे। इससे पहले आपने सभी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हिंदी पढ़ी होगी, संस्कृत पढ़ी होगी, जीएस पढ़ी होगी। तो जब आप वो सब पढ़ते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है? रिवीजन होता है।
लेकिन ये जो मनोविज्ञान है ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इसमें जब आप पढ़ते होंगे तो कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आती होंगी कि कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म। बस थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे ही कुछ चीजें इसमें खत्म होंगी ना, है ना, और फिर जब उससे रिलेटेड चीजें आप पढ़ोगे तो आपको आसान लगेंगी। भाई शिवाजी, हम आपका मैसेज समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ा है बट ऐसे नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने एक बार पढ़ा है तब तो आप आसानी से समझ जाते होंगे। सुनीता जी, आप हम आपसे क्या कहें, है ना, निरुत्तर हैं हम, क्योंकि आप अपनी आंखों से हमको देख सकते हैं, लेकिन जो मजबूरियां हैं, है ना, या जो हम झेल रहे हैं वो चीजें आपको नहीं पता है। हम भी चाहते हैं पढ़ाना, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप, मतलब, ये बात आप पर नहीं कह रहे हैं, ये छोटी सी बात है कि जब से पेड बैच शुरू किया है ना, हाँ, तब से मम्मी मेरे सामने हम बहुत सी दिक्कतों का को फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो हम एनर्जी से पढ़ाते थे, अब वो एनर्जी आपको नहीं महसूस होती होगी, हमें नहीं महसूस होती है, आपको क्या होगी? सुबह उठना फिर ऐसे जैसे नहीं, मतलब मजबूरी हमको चला रही है, ऐसा कभी फील होता है। और यही कारण है, कभी कभी ज्यादातर ये हम कह देते हैं, निकल जाता है मेरे मुंह से, तो कभी कभी आपको हो सकता है डांट देते हो, वैसे कोशिश तो हम करते हैं। सुनीता जी, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपने ऐसा कहा, मतलब अगर हमें कंप्यूटर आता होता पहली बात, जैसे हमें पहले हम ये आपको मनोविज्ञान नहीं पढ़ाने वाले थे, लेकिन जब आपने कहा, हाँ, क्योंकि सर के सामने प्रॉब्लम्स थी, सर नहीं अटेंड कर पा रहे थे, क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से हमने आपको आपकी ये सब्जेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, हम ये चाहते कि आपका सिलेबस अच्छे से हो और पूरा हो, क्योंकि आपने भाई पेड बैच लिया है ना, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो कर सकते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे ना, तो फिर ये समझ लो फिर हम सोना बंद कर देंगे। अभी हम सिर्फ 4 से 5 घंटे सो पाते हैं। 1 PM से 9 PM तक नहीं होती बच्चा, सुबह 7 बजे से क्लासेस होती हैं, सुबह 7 बजे से। और जिसमें से हमारी जो गृहिणी बहनें हैं वो जानती होंगी कि घर का काम भी बहुत होता है। 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लासेस होती होंगी, इसकी वजह से आप लोगों के लिए कुछ पढ़ते भी तो होंगे। अब ऐसा तो नहीं है क्लास में आए और अचानक से पढ़ाने लगे, भाई इतने टैलेंटेड नहीं है हम। ठीक है, इसके लिए हमें अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है। चलिए खैर, कोई बात नहीं, यहाँ तक आपने सभी ने समझ लिया। ये तो मनोभावनाएं हैं जो कभी कभी हम बह जाते हैं, जब आप इतना प्यार दिखा देते हैं कि मैम इंग्लिश पढ़ा दो, है ना, मैम कंप्यूटर पढ़ा दो तो हमें लगता है कि समय जो होता है ना कि थोड़ा और होना चाहिए था, 24 घंटे की जगह 48 घंटा होना चाहिए था। मेरे पैरों में इतनी भयंकर स्वेलिंग है कि हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि, मतलब कभी अपने हाथ ऐसे देखते हैं ना, क्योंकि मेरे हाथों में भी और पैरों में भी काफी स्वेलिंग आ चुकी है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए आप देखते होंगे, कभी ऐसे देखते हैं कि कम हुई कि नहीं हुई, कभी कभी तो देख भी नहीं पाते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई। तो त्रितत्व का सिद्धांत क्या कहता है कि 3 तत्व होते हैं। क्या कहता है? 3 तत्व होते हैं। और द्विकारक सिद्धांत कहता है 2 तत्व होते हैं। तो ये चीज कॉमन है, लेकिन सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि द्विकारक और 3 कारक में अंतर क्या है, कि यहाँ पर भाषाई सामूहिक कारक है। क्या है? भाषाई सामूहिक कारण है।
क्लियर, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसके बाद क्या आता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत। अब मेरे साथियों इसके बाद आता है बहुकारक सिद्धांत। क्या आता है? बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, ये बात आप समझ लीजिए। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक किसे कहते हैं? बहु मतलब बहुत से, और कारक मतलब होता है कारक। यानी ये कहता है कि जो बुद्धि है, बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं। किसी ने कह दिया एक होते हैं, किसी ने कहा दो होते हैं, किसी ने कहा तीन होते हैं, किसी ने कहा चार होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं। क्या कह रहा है? कि बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं। ठीक है, बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर बनी होती है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर इसके अन्य नाम क्या क्या है? सबसे पहले ही बात, परमाणुवादी सिद्धांत। बुद्धि का, जैसे आपसे पूछा जाए बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे? जिसने बहुकारक सिद्धांत दिया, जिसने बहुकारक सिद्धांत दिया। दूसरा बहुकारक सिद्धांत, दूसरा अगर पूछा जाए बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसने दिया, बालू का सिद्धांत किसने दिया, तब आप क्या कहेंगे? जिसने बुद्धि का सिद्धांत, जिसने बहुकारक का सिद्धांत दिया, जिसने बहुकारक का सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत मेरे साथियों किसने दिया? फटाफट बताइएगा। ये सिद्धांत देने के प्रतिपादक कौन रहे हैं? प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक है। इसी को बहुतत्ववादी सिद्धांत कहते हैं। देखिएगा बहुबुद्धि अलग है, ध्यान से सुनिएगा। बहुबुद्धि, अगर हमने यहां पर लिखा बहुबुद्धि, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने क्या लिखा? बहुबुद्धि। तो बहुबुद्धि का मतलब क्या? बहु मतलब बहुत सी, और बुद्धि मतलब बुद्धि। यानी ये जो कहता है, ये कहता है कि जो हमारे पास होती है वो एक तरह की बुद्धि नहीं होती है, बहुत सी बुद्धि होती है। जबकि यहां पर क्या कहता है? बहुकारक। बहुकारक का मतलब होता है कि बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं। बुद्धि में एक कारक नहीं होता है, दो नहीं होते, तीन नहीं होते हैं, बुद्धि में बहुत कारक होते, असंख्य कारक होते हैं। बुद्धि में कितने कारक होते हैं? तो याद रखना, बुद्धि असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। जिस प्रकार आप कभी अपने हाथ में थोड़ी रेत देखिएगा, बालू देखिएगा, तो जब आप बालू के ऐसे कण फैलाएंगे तो आपको उसमें बालू के कई कण साफ सीधे सीधे नजर आते हैं। हर कण को आप अलग अलग कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? बहुकारक, कि इसमें तो बहुत से कारक है ना। और ये क्या मानता है? असंख्य कारक मानता है, कि जो बुद्धि होती है वो असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। इसके प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। अब थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। थॉर्नडाइक महोदय का कहना था कि बुद्धि कई कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि कई कारकों से मिलकर बनी होती है, या कई कारकों का समूह होती है। कई कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि होती तो एक है, बुद्धि होती तो एक है, लेकिन उसमें कई कारक होते हैं। जिस कारक की प्रधानता हो जाती है वही बुद्धि सामने आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई बुद्धियां हैं, है ना। हम अच्छा गा भी लेते हैं, अच्छा गा भी लेते हैं, अच्छा बजा भी लेते हैं, अच्छा बोल भी लेते हैं, अच्छा पढ़ा भी लेते हैं। लेकिन जिस तरह से हमको एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिस तरह से हमको वातावरण मिलेगा, वही बुद्धि सामने आ जाएगी, उसी बुद्धि का निखार हो जाएगा। ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ये साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था। किसने कहा था? थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था। किसने कहा था? थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था। क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताएं।
जिया राणा, समझ में आया? चलिए, लिख लिया, बहुकारक सिद्धांत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। क्या कहते हैं? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब यहां पर क्या माना? यहां पर ये माना गया कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है। बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो बुद्धि ऐसी होती है जो तरल होती है, लिक्विड में होती है। दूसरा क्या कहता है? ठोस में होती है। अब तरल ठोस बुद्धि की अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कैटल थे। कौन थे? कैटल थे। अब आप में से ये कौन बता सकता है कि जो बुद्धि के दो प्रकार थे, इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार जो बताए थे, इनमें कौन सी बुद्धि जन्मजात होगी? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। शिवाजी, कोमल, कोमल साहू, जल्दी से बताइएगा। यहां पर आपको बताना है कि तरल और ठोस बुद्धि में कौन सी बुद्धि जन्मजात होती है? कहते हैं तरल बुद्धि जन्मजात होती है। तरल बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी बुद्धि आयु के साथ घटती और बढ़ती है? या कौन सी बुद्धि आयु के साथ घटती है? ये बताओ, कौन सी बुद्धि आयु के साथ घटती है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं तरल बुद्धि। किसकी? तरल बुद्धि। तरल बुद्धि मेरे साथियों कैसी होती है? जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जब जन्म होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो मेरे साथियों उसके साथ जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? तरल होती है। कैसी होती है? तरल होती है। अच्छा, मान लीजिए कवि, तुम एक बात हमसे बताओ, तरल को हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तरल को लिक्विड कहते हैं। अब आप यहां से आप कोचिंग पढ़ने गए, कोचिंग पढ़ते समय जब आप पढ़ने जा रहे थे, है ना, तो आपने क्या किया? जो आपके घर में जिसमें वाटर भरा रहता है, ठंडा पानी, वाटर कूलर, है ना, या आपके घर में कोई नल लगा है, गलती से आप वो नल खुला छोड़ गए। क्या हुआ? गलती से आप वो नल खुला छोड़ गए और जब आप 2 घंटे बाद आओगे, 3 घंटे के बाद आओगे, तो आप क्या पाओगे? जल्दी से बताओ। तो जो नल खुला छोड़ गए उससे क्या होगा? बच्चा, यहाँ जी कारक एस कारक नहीं आया है ना। अब जी कारक एस कारक नहीं, इसमें हम पूछ रहे, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत में पूछ रहे हैं। मान लीजिएगा आप कहीं बाहर गए, मेले में गए, बाहर गए, जाते समय आप नल से हाथ धुल रहे थे और नल बंद करना भूल गए। जब आप लौट के घर आए तो आपने क्या देखा? टंकी खाली हो चुकी थी। अब जो टंकी खाली हो गई वो कैसे खाली हो गई? क्योंकि जो लिक्विड था वो पूरा बह गया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, तरल बुद्धि आयु के साथ घटती रहती है। कैसी होती रहती है? घटती रहती है। अब तुम दूसरा मेरा एक सिद्धांत और सुन लो। जैसे आपने क्या किया, आप स्कूल पढ़ाने जाते हैं, प्रत्येक दिन आपकी वैन 8 बजे आती है, ठीक है। मान लीजिएगा आज भी आपकी वैन 8 बजे आई, लेकिन आज आप कुछ देर से सो के उठे थे, तो जब आप नाश्ता कर रहे थे उसी समय वैन आ जाती है और आप नाश्ता ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। नाश्ता ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो
जब आप लौट के आओगे तो नाश्ता क्या गायब हो जाएगा या नहीं गायब होगा? नाश्ता गायब होगा या नहीं गायब होगा? अरे भाई क्यूट सेस, क्यूट क्वीन, भाई पढ़ लो फिर क्यूट क्यूट करना। बताओ भाई। होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि वह ठोस था, क्योंकि वह ठोस था। तो याद रखना, जो ठोस बुद्धि होती है, जो ठोस बुद्धि होती है मेरे साथियों, वह कैसी होती है? अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है ना। इसको हम अर्जित करते हैं, समाज से, पर्यावरण से इसको अर्जित करेंगे। ये मेरे पास थे नहीं, हमने इसको क्या किया? अर्जित किया। और जब हम इसको अर्जित करेंगे तो किसी ना किसी में प्रशिक्षण कर लेंगे, और ये क्या होगी? ये साथियों स्थायी होती है। कैसी होती है? स्थायी होती है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता है। आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं, आप उसको बार बार बताते हो, बच्चा बार बार भूलता है। आप बार बार सिखाते हो, बार बार भूलता है। आप बार बार पढ़ाते हो, बार बार भूल जाता है। अंत में आपको गुस्सा गुस्सा आती हो, आप क्या कहते हो? ठोस बुद्धि हो का, ठोस बुद्धि हो, बुद्धि बात घुसती नहीं है क्या? तो मेरे साथियों, जो ठोस बुद्धि होती है वो एकदम ठोस होती है, उसमें घुसेगा नहीं तो घुसेगा नहीं। अगर एक बार घुस जाए तो फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये कैसी होती है? ये साथियों अर्जित होती है। और अर्जित, जिस चीज को हम अर्जित करते हैं, जिसको हम सीखते हैं, अब जो अर्जित करेगा तो या तो प्रशिक्षण से या अभ्यास से, है ना, या अनुभव से। इससे जब ये प्रशिक्षित हो जाएगा, जब सीख जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। समझ में आया? यही मेरे साथियों तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत था। प्रतिपादक महोदय थे, इन्होंने कहा तरल बुद्धि जन्मजात होती है, आयु के साथ घटती रहती है, लेकिन ठोस बुद्धि जो होती है वो अर्जित की जाती है और स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि इसको हमने स्वयं इसका अभ्यास किया है ना। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सुना होगा ना। चलिए, बात समझ में आ गई? सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगले सिद्धांत को क्या कहते हैं? समूह कारक सिद्धांत। क्या कहते हैं? समूह कारक सिद्धांत। ये क्या मानता है? समूह कारक सिद्धांत क्या मानता है? समूह कारक सिद्धांत मानता है बुद्धि कई कारकों का समूह होती है। बुद्धि कई कारकों का समूह होती है। बुद्धि कई कारकों का समूह होती है। इसके प्रतिपादक कौन थे? सभी लोग बताएं फटाफट, इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक समूह कारक के थर्स्टन, थर्स्टन समूह कारक के थर्स्टन, समूह कारक के थर्स्टन। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या कहा? समूह कारक सिद्धांत क्या मानता है? बुद्धि कई कारकों का समूह होती है। क्योंकि समूह कारक, समूह कारक मतलब समूह में पाई जाती है। तो क्या कहता है? बुद्धि कई कारकों का समूह होती है। बुद्धि कई कारकों का समूह होती है। और इन्होंने कितने कारकों का समूह माना? कितने कारकों का समूह बताया था? कितने कारकों का समूह बताया? तो यहां पर इन्होंने 13 कारकों का समूह बताया था। 13 कारकों का, जिनमें जिनमें 7 मुख्य थे, जिनमें 7 मुख्य थे। और ये 7 ही आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें 7 मुख्य थे, जिनमें 7 मुख्य थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमने आपको क्या बताया? समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। क्या बताया? बुद्धि कई कारकों का समूह है। कितने कारकों का समूह है? 13 कारकों का समूह है, जिनमें से 7 कारक प्रमुख थे, जिनमें से 7 कारक प्रमुख थे। क्लियर?
चलिए, सबसे पहले हम सातों कारक के विषय में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है आंकिक कारक। आंकिक कारक, ये इसका संबंध किससे है? अंकों से। इसका संबंध किससे होगा? अंकों से। दूसरा शाब्दिक कारक। शाब्दिक कारक, इसका संबंध किससे है? शब्दों से। ठीक है। तीसरा है स्थानिक कारक। स्थानिक कारक, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दैशिक कारक। क्या कहते हैं? दैशिक कारक। इसका दैशिक कारक किसे कहते हैं? कल्पना शक्ति से। कल्पना शक्ति से। ठीक है। चौथा आता है तार्किक कारक। तार्किक कारक, तर्क व चिंतन से। तर्क व चिंतन से। तर्क व चिंतन से, इसका संबंध किससे है? तर्क व चिंतन से। ठीक है। पांचवा अगर हम बात करें, स्मरण शक्ति कारक। स्मरण शक्ति कारक, इसका संबंध किससे है? स्मरण से। इसका संबंध किससे है? स्मरण से। ठीक है। अगला देखिएगा, छठा, शब्द प्रवाह कारक। शब्दों के प्रयोग की चालाकी। शब्दों के प्रयोग की चालाकी। आपने जैसे हम इसको क्या कहते हैं? वाक्य पटुता। क्या कह सकते हैं? वाक्य पटुता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने होशियार होते हैं, हाँ, कि बातों से ही अपना काम करवा लेते हैं। इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतने बातों में कुशल होते हैं, है ना, कि अपनी बातों से ही सारा काम करवा लेते हैं। जैसे आप लोग, है ना, आप लोग भी वाक्य पटुता में एकदम गजब से हो, इसीलिए हमसे काम करवा लेते हो। जो चीज हमको नहीं पढ़ानी थी, मनोविज्ञान, वो भी आपने पढ़वा ली। तो ये क्या है? ये आपकी वाक्य पटुता है। ये क्या है? वाक्य पटुता है। भाई समझ नहीं आ रहा है क्या सरिता? एक बात बताओ, समझ नहीं आ रहा है क्या? चलिए, सातवां देखिएगा, प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता। प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता, तुरंत उत्तर देना। तुरंत उत्तर देना, इसको हम क्या कहते हैं? हाजिर जवाबी। क्या कहते हैं? हाजिर जवाबी। आजकल ये बच्चों को बहुत आता है। बच्चों से तुम बस कुछ कही बस दो, फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी बात आप पे ही अप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या होता है? हाजिर जवाबी होता है। क्या होता है? हाजिर जवाबी होता है। हाँ, तुम्हारा सबका हाथ है भाई। तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कुशल हो वाक्य पटुता में, और हाजिर जवाबी में तो नहीं हो। खैर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, बुद्धि को क्या माना? तुमको सिखाने की जुगाड़ बता रहे हैं। बुद्धि को क्या माना? समूह माना, है ना, समूह कारक। बुद्धि को क्या माना? बुद्धि को कई कारकों का समूह माना, कि बुद्धि एक नहीं होती, बुद्धि कई कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि कई कारकों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहला क्या कहता है? सबसे पहला आप देखिएगा, आपने स्टार्टिंग की होगी तो सबसे पहले आपने शब्द पढ़े होंगे, वर्ण पढ़े, वर्ण के बाद शब्द पढ़े, और फिर आपने अंक पढ़े, मैथ वाले ना। तो शाब्दिक, और शाब्दिक के बाद आपने अंकिक। ठीक है। फिर इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक जगह से दूसरी जगह दिखाया जाता है ना, स्थान। कई स्कूलों में टूर जाते हैं, दिखाते हैं लोग। क्यों? अब जब जैसे मान लीजिएगा, हम आपको जब मैथ से पढ़ाए, आज ही मैथ से पढ़ाया था, जो झीलें कुछ पढ़ाई थी ना, तो वहां पर हमने आपको क्या सिखाया था? कि देशों के विषय में, देशिक मतलब क्या होता है?
कि कल्पना शक्ति का विस्तार। देशिक का मतलब क्या होता है, स्थानिक या देशिक का मतलब होता है कल्पना, यानी सोचना। जो हमने दिखाया है आपने उतना सोच लिया कि ये कनाडा रहा होगा, ये यूएसए रहा होगा, ये मैक्सिको रहा होगा, यहाँ पर ऐसी ऐसी झीलें होंगी, यहाँ से हमारा आर्कटिक वृत्त गुजर रहा होगा, ठंडा क्षेत्र होगा, जो झील होगी वो बर्फ से ढकी होगी। तो ये आपने क्या किया, कल्पना की। किसके आधार पर, देशिक आधार पर, स्थानिक आधार पर। ठीक है, तो पहला आंकिक, शाब्दिक, देशिक। ठीक है, अब आपने कभी कभी आपने देखा हो तर्क वितर्क करते हो कि ऐसा नहीं है, हमने ऐसा पहले पढ़ लिया है, हमने ऐसा वहां पढ़ा। तो ये क्या है, तार्किक है। आप जब कुछ विरोध में सुनते हो तो आप तर्क वितर्क करते हो, तो ये बुद्धि क्या कहलाती है, तार्किक कहलाती है। जितना आपने पढ़ा उतना क्या करना है, रटना है, तो स्मरण शक्ति कारक हो गया। शब्द प्रवाह मतलब शब्दों का तालमेल बिठाना, और शब्द एकदम धारा प्रवाह। ठीक है, इसको कहते हैं वाक्य पटुता, शब्दों के प्रयोग की चालाकी। और प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कहते हैं तुरंत उत्तर देना, जिसको कहते हैं हाजिर जवाबी। क्या बोलते हैं, हाजिर जवाबी। हम कहाँ टूर ले चले बताओ, हम तो रोज टूर करवाते हैं तुमको। चलिए, ये बात समझ में आ गई सभी के, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं, फटाफट आप लोगों को बताना है। प्लस लिख लिया सभी ने, सभी ने लिख लिया या नहीं? नहीं तो भी कहो अरे मैम हमने लिख नहीं पाया। लिख लिया सभी ने? चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो फटाफट बताइएगा। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत किसने दिया, एक कारक सिद्धांत बिने, सहयोगी टर्मनस्टन और एबिंगास। द्विकारक, फटाफट बताइए, द्विकारक, द्वितत्व, द्विखंड, जिसको किसने दिया, स्पीयरमैन। किसने दिया, स्पीयरमैन। द्विकारक माने कौन कौन से, जी और यस। ठीक है, फिर आता है त्रिकारक, इसको त्रिखंड त्रितत्व माना, किसने माना, स्पीयरमैन ने। इसमें दो होते हैं, कौन कौन से, सामान्य होगा, विशिष्ट होगा, और क्या होगा, भाषिक सामूहिक योग्यता होगी। ठीक है, फिर इसके बाद बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक ने क्या माना, बहुत से कारक होते हैं, बहुत से खंड होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं। इसी को मेरे साथियों बालू का सिद्धांत माना गया, इसी को परमाणुवादी सिद्धांत माना गया। किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया। ठीक है, फिर आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा थर्स्टन ने दिया। ठीक है, किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। अगर टाइम होगा तो इस बार संडे को देखेंगे, लेकिन संडे को ये सोचते हैं कि संडे को थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, ताकि आपकी बाकी दिनों की क्लासें आराम से चलती रहे। इस वजह से सिर्फ संडे ऑफ करते हैं। तो आप सभी के प्रेम, प्यार और सहयोग के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।